हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल ओ माई मैथ्स पर। मैं हूं सचिन मिश्रा, आपका दोस्त और इस चैनल पर आपका होस्ट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं काइंड्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी को। ठीक है, इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन पर लेक्चर कंप्लीट कर दिया है। वीडियो अपलोड भी हो चुका है और उसे आपने भी देख भी लिया होगा। सो कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन की कंडीशन क्या थी? एल एच एल इज इक्वल्स टू आर एच एल एंड इज इक्वल्स टू वॉट? फंक्शन वैल्यू। यानी कि अगर हम x इज इक्वल टू a पर बात कर रहे हैं तो लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, दैट इज एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल। दैट मीन्स कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और ये वैल्यू किसके इक्वल हो? फंक्शनल वैल्यू एट x इक्वल टू a पर। तो ऐसे में हम कहते हैं कि फंक्शन क्या है? कॉन्टिन्यू है। लेकिन एक बात है कि अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो ऐसा ना होने की क्या क्या कंडीशंस है? हो सकता है यहां पर इक्वलिटी नहीं हो सकता है यहां पर इक्वलिटी नहीं हो रही हो, या हो सकता है दोनों लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही हो, डज नॉट एग्जिस्ट हो। ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट हो सकती है। तो ऐसे अलग अलग टाइप होने पे फ्रेंड, अलग अलग टाइप की डिफरेंट टाइप की डिसकंटिन्यूटी होती है, उन्हें नाम दिया गया अलग अलग। तो आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी विद एग्जांपल। मैंने इन चीजों को पढ़ाया है आपको। So let's start the types of discontinuity. And the first type is removable discontinuity. So what is this removable discontinuity? So friends, a function is said to have a removable discontinuity at a point A if limit x tends to a, fx exists but it is not equals to f of a. बात को समझिए। एफ ऑफ ए तो एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है एफ ऑफ ए के एग्जिस्टेंस में। लेकिन क्या हो रहा है कि ये एफ ऑफ ए उस लिमिट के इक्वल नहीं है। ठीक है, मैंने आपसे अभी कहा था बहुत सारे केसेस हो सकते हैं, उसमें से ही देखिए एक केस है कि आप क्या कर रहे हैं, किसी पॉइंट ए पर कहा गया, आपने एल एच एल निकाला, ठीक है, आर एच एल निकाला, वो दोनों आपस में इक्वल है। आपने लिमिट एक्स टेंस टू ए करके एफ एक्स निकाला। सपोज वो कुछ भी आ रहा है, मैंने कह दिया एम आ रहा है, और ये एल एच एल और आर एच एल की वैल्यू एन आ रही है। ये भी एग्जिस्ट कर रहा है, ये भी एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन क्या हो रहा है कि एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल बट नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए है। ऐसा नहीं कि इससे कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है, दोनों एन पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये अलग से एक वैल्यू एम है, बट ये आपस में इक्वल नहीं है। ऐसे केस होने पर क्या होगा कि रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी बोला जाएगा इसको, कि यहाँ पर जो डिसकंटिन्यूटी है वो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है। जैसे देखेंगे आप, यहाँ पर लिखा है एफ ऑफ ए प्लस जीरो इज इक्वल टू एफ ऑफ ए माइनस जीरो, ठीक है, नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए, या इसको आप अदर वर्ड्स में बोल सकते हैं आर एच एल इज इक्वल टू एल एच एल बट नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए। ठीक है, एग्जिस्ट हर एक वैल्यू कर रही है। एग्जिस्ट और डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब ये है कि एक फाइनाइट वैल्यू अगर है तो एग्जिस्ट कर रही है, और फाइनाइट नहीं है तो फिर डज नॉट एग्जिस्ट। यानी इनफाइनाइट की अगर हम बात करेंगे तो डज नॉट एग्जिस्ट है, हम इसे जानते ही नहीं। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं, और इस टाइप की डिसकंटिन्यूटी को अपन लोग कहते हैं क्या है? रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, अब प्रोसेस समझ लिया, तो एक एग्जांपल लगा लेते हैं, एक क्वेश्चन। अच्छा, ये जो एग्जांपल में क्वेश्चन है, ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम्स में आए हुए हैं, तो आपको इन क्वेश्चन को ऐसे ही टेकिंग इन ग्रांड नहीं लेना है। ठीक है, इनको कंसीडर करते हुए पढ़ना है। चलिए इसका एक एग्जांपल देखते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर एक क्वेश्चन शो हो रहा है फ्रेंड। क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स फंक्शन की वैल्यू दी हुई है एक्स फॉर एक्स ग्रेटर और इक्वल टू जीरो एंड लेस देन वन बाई टू। यहाँ पर इक्वलिटी और ग्रेटर देन और लेस देन की बहुत इंपॉर्टेंस है, इसे ध्यान से देखना होता है। एंड जीरो फॉर एक्स इक्वल टू वन बाई टू, एंड वन बाई एक्स फॉर एक्स ग्रेटर देन वन बाई टू एंड लेस और इक्वल टू वन। देखिए, यहाँ पर अगर हमें कंटिन्यूटी चेक करने को कही जाए और कुछ भी नहीं कही जाए, तो हम कितने पॉइंट्स पर चेक कर सकते हैं? एक जीरो पर चेक कर सकते हैं, एक वन बाई टू पर चेक कर सकते हैं, और एक वन पे, क्योंकि इन तीनों पे इक्वलिटी दी हुई है। खैर, क्वेश्चन देखिए क्या है, कह रहा है हैज अ रिमूवल डिसकंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू वन। ठीक है, ये हमें चेक करना है, ये बोल रहे हैं कि ऐसा है, तो इसको चेक करेंगे कि ऐसा है कि नहीं है। ये x इक्वल टू वन बाई टू पर ये रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी दे रहा है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। तो एल एच एल एट एक्स इज इक्वल टू वन बाई टू, इसको देखते हैं। तो क्या करेंगे एल एच एल के लिए? एफ ऑफ वन बाई टू माइनस जीरो, ये हो जाएगा लिमिट एच टेन टू जीरो एफ ऑफ वन बाई टू माइनस एच। वन बाई टू माइनस एच का मतलब क्या हुआ फ्रेंड, कि जो भी वैल्यू आ रही है वो कैसी है? वन बाई टू से कम है, और वन बाई टू से कम वाली वैल्यू आपको देखिए कहाँ मिल रही है? एक्स मिल रही है। तो एक्स के प्लेस पे हम रखेंगे क्या? वन बाई टू माइनस एच।
तो मैंने यहाँ पर 1/2 माइनस एच को पुटअप कर दिया। अब जब आपने 1/2 माइनस एच को पुटअप किया तो देखेंगे आंसर एच की वैल्यू 0 रखेंगे तो 1/2 आ जाएगा, राइट। एल एच एल लेफ्ट हैंड लिमिट सॉल्व हो गई विदाउट एनी प्रॉब्लम। लेट्स कंटिन्यू विद आर एच एल, राइट हैंड लिमिट। अब हम राइट हैंड लिमिट में क्या करेंगे, एफ ऑफ 1/2 प्लस 0, लिमिट एच टेंड टू 0, एफ ऑफ 1/2 प्लस एच, प्रोसेस आपको पता है ये वाला। अब यहाँ पर 1/2 प्लस एच का मतलब है कि एच से ग्रेटर देन 1/2 से ग्रेटर देन की बात हो रही है। तो 1/2 से ग्रेटर देन देख रहे हैं आप, यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या है, 1 माइनस एक्स। तो 1 और माइनस एक्स, एक्स के प्लेस पर आप क्या रखोगे, 1/2 प्लस एच ब्रैकेट में बना करके रखेंगे। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 1/2 करेंगे, 1/2 आएगा, और एच की वैल्यू रखेंगे 0 तो 0। तो आपने देखा यहाँ पर कि एल एच एल और आर एच एल आपके आंखों के सामने है स्क्रीन पर, ये कैसे आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। देयरफॉर एलएचएल इज इक्वल टू आरएचएल, आपने देखा लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है बात है। फिर बट लिमिट एक्स टेंड टू 1/2 पर एफ एक्स को जरा चेक करते हैं, तो हमें इसकी वैल्यू गिवन है फ्रेंड। लिमिट एक्स टेंड टू 1/2 पर हमें वैल्यू क्या है, गिवन है। कैसे गिवन है, एक बार फिर से क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन को देखेंगे तो आप ये देखिए यहाँ पर x इक्वल टू 1/2 पे गिवन है फंक्शन वैल्यू 0 है, ठीक है। तो फिर हमें और निकालना नहीं है वैल्यू। अगर ये गिवन नहीं हो, मैं आपको लिमिट वाले क्वेश्चन में भी ऐसे बता चुका हूं, अगर ये 0 गिवन नहीं होता, इक्वलिटी पर वैल्यू नहीं होती, तो फिर हम उसे फाइंड आउट करते। लेकिन है तो फिर फाइंड आउट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये एफ ऑफ 1/2 जो है उसकी वैल्यू क्या है, 0, ठीक है। एफ ऑफ 1/2 जो आप देख रहे हो यहाँ पर क्या गिवन है, बट लिमिट एक्स टेंड टू 1/2 एफ एक्स, ये गिवन है, सॉरी यहाँ पर 1/2 लिख गया था, 0, ये गिवन है क्वेश्चन में, राइट। अब आप देख रहे हो कि एल एच एल और आर एच एल दोनों ही इक्वल हैं, लेकिन क्या दिक्कत आ रही है, दिक्कत आ रही है किस बात की, कि जो फंक्शनल वैल्यू है 1/2 पे वो है 0। तो आपने देखा यहाँ पर कि एल एच एल आर एच एल दोनों एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट कर रही थी, दोनों इक्वल हैं। एफ ऑफ 1/2 भी एग्जिस्ट कर रहा है, 0 एक एग्जिस्टेड वैल्यू है, एग्जिस्टेंट वैल्यू है, 0 है, लेकिन ये आपस में इक्वल नहीं है। तो इस टाइप के एग्जांपल्स में आप कहेंगे हैंस इट इज एन एग्जांपल ऑफ रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। जो भी मैंने डेफिनेशन में आपको सिखाया वही इस क्वेश्चन में करके दिखाया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप इसे स्क्रॉल अप करके बार बार देख सकते हैं अगर आपको फिर से समझना हो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और दूसरी कंटिन्यूटी पे चल, डिसकंटिन्यूटी की बात करते हैं। दूसरी टाइप की डिसकंटिन्यूटी कौन सी है, डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड और ऑर्डिनरी डिसकंटिन्यूटी। अब ये डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड या ऑर्डिनरी डिसकंटिन्यूटी की क्या बात है, तो यहां पर भी पढ़ते हैं। देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है, अ फंक्शन f is said to have the discontinuity of first kind at a point a if f of a plus 0 and f of a minus 0 exist but are unequal. Point to be noted, f of a plus 0 means RHL, f of a minus 0 means LHL। ये दोनों एग्जिस्ट करेंगी लेकिन सेपरेटली एग्जिस्ट करेंगी। लेकिन क्या होगा, एग्जिस्ट करेंगी, इनकी वैल्यू एक फाइनाइट वैल्यू होगी, लेकिन ये आपस में इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। अब इक्वल नहीं होने के केस क्या होते हैं, देखिए दैट इज एफ ऑफ ए प्लस 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए माइनस 0। अब क्योंकि क्या है कि एफ ऑफ ए प्लस 0 और नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए माइनस 0 है, तो इसमें से क्या होगा, कोई एक वैल्यू किसी फंक्शनल वैल्यू के इक्वल हो रही होगी। जैसे एफ ऑफ ए प्लस 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, लेकिन ये आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है। एफ ऑफ ए माइनस 0 ये एफ ऑफ ए के इक्वल हो रहा है, लेकिन ये एफ ऑफ ए प्लस 0 के इक्वल नहीं है। तो ये प्रोसेस जब फॉलो होगा, यानी कि कुल मिला के आप लिमिट चेक कर लेंगे और आर एच एल और एल एच एल अगर इक्वल नहीं आती हैं, देन डेफिनेटली द डिसकंटिन्यूटी इज ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड और ऑर्डिनरी डिसकंटिन्यूटी। चलिए अब इसके ऊपर एक एग्जांपल को देखते हैं और उस एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। आपकी स्क्रीन पर देखिए फ्रेंड, एक एग्जांपल दिख रहा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू 1/1 माइनस ई टू द पावर 1/x for all x belongs to real number has discontinuity of second kind at x equal to 0, ठीक है। यहां पर बात हो रही है डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड की। सॉरी, ये क्वेश्चन हमें कह रहा है कि इस पे आप प्रूफ करिए कि क्या है। इस क्वेश्चन को हमें ऐसे प्रूफ करना है फ्रेंड कि ये डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड को एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है। तो चलिए इसे क्वेश्चन को देखते हैं और इसके लिए भी
प्रोसेस को फॉलो करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रोसेस क्या है, LHL और RHL को फाइंड आउट करना, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तक पहुंचना। सो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/1 माइनस ई टू द पावर 1/x। मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पर ई की पावर वाला इसलिए लिया है क्योंकि ई की पावर को सॉल्व करते टाइम हमें LHL और RHL या डिफरेंशियबिलिटी आगे मैं पढ़ाऊंगा, इसको सॉल्व करते समय थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। अब की क्या ध्यान देना है इसे देखिए, यहाँ पर देखिए LHL निकालना है एट एक्स इक्वल टू 0 पर। तो एफ ऑफ 0 माइनस 0 करेंगे तो लिमिट h टेन टू 0 0 माइनस h करेंगे, माइनस h को अगर हम यहाँ रखते हैं तो लिमिट h टेन टू 0 1/1 माइनस e की पावर -1/h। अब देखिए e की पावर -1/h की वैल्यू 0 होगी। कैसे होगी, देखिए e की पावर में अगर मान लो x है, ठीक है, तो ये चलता जाता है 1 2 3, इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है ना। अगर e की पावर में इनफाइनाइट कर दूं तो ये जीरो सॉरी इनफाइनाइट आएगी इसकी वैल्यू। e की पावर अगर मैं इनफाइनाइट कर दूं, ठीक है, तो इनफाइनाइट इसकी वैल्यू आएगी। ओके, 1/e की पावर इनफाइनाइट अगर आप कर दोगे तो क्या आएगा, तो इसकी वैल्यू आएगी इनफाइनाइट। ठीक, और अगर इसी चीजों को ध्यान में रख के हम काम करें तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, 1/e की पावर, मैं कहूँ तो इसको माइनस में है तो लिख सकता हूँ 1/e की पावर 1/h, क्योंकि -1/h था। अब जब आप यहाँ पर जीरो रखोगे तो e की पावर कन्वर्ट हो जाएगी इनफाइनाइट में, 1/1 माइनस 1/इनफाइनाइट इसकी वैल्यू आएगी। 1/इनफाइनाइट क्या होता है, जीरो, तो 1/1 माइनस जीरो करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम e की पावर को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर मैंने छोटा सा डिस्क्रिप्शन लिख भी दिया है, आप इसको देख करके समझ सकते हो, ठीक है, रटने की जरूरत नहीं है। तो ये LHL आई फ्रेंड 1। अब बात करते हैं RHL के लिए। RHL क्या है, एट एक्स इक्वल टू 0 पर चेक करते हैं तो एफ ऑफ 0 प्लस 0 लिमिट h टेन टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस h करेंगे। तो अभी क्या पॉजिटिव वैल्यू आएगी, लिमिट h टेन टू 0 पर 1/1 प्लस e की पावर 1/h। अब यहाँ पर क्या आएगा, अब जब 1/e की पावर h है तो देखिए क्या होगा यहाँ पर, 1/0 यानी e की पावर इनफाइनाइट। तो e की पावर इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1 प्लस इनफाइनाइट। इनफाइनाइट में आप कुछ भी ऐड करोगे क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट, और 1/इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, 0। तो देखिए आपने कितने आसानी से सॉल्व हो गया। ज्यादातर क्वेश्चंस में क्या होता है, जहाँ ई की पावर आती है वहां लिमिट लेने में हमारी सांसें रुकने लग जाती हैं कि कैसे करना है, इनफाइनाइट आ रहा है तो कैसे डील करनी है। आपके सामने है कितना आसानी से हम इससे डील कर सकते हैं। तो ये वैल्यू जो आ गई, 0 आ गई RHL। अभी इसके साथ साथ हमें फंक्शनल वैल्यू चेक करनी, तो लिमिट x टेन टू 0 पर 1/1 माइनस e की पावर x को रख के देखेंगे, ठीक है, फंक्शनल वैल्यू के लिए। तो ये कुछ राइट हैंड लिमिट वाला ही केस बन जाएगा, वैसे ही ये 1/इनफाइनाइट और 0 आएगा। तो अब आपके सामने है स्क्रीन पर जो भी हम डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड को पढ़ के आ रहे हैं, उसके कॉन्सेप्ट को, उसकी डेफिनेशन को जो समझा हमने, वही चीज यहाँ पर हमें होते हुए दिख रही है। क्या कि LHL और RHL आपस में इक्वल नहीं है, लेकिन इनमें से एक फंक्शनल वैल्यू के इक्वल मिल रहा है। जैसे यहाँ पर इस पर्टिकुलर इस क्वेश्चन में आप देखोगे तो क्या आपको मिल जाएगा, देखिए यहाँ पर अगर हम इसमें देखें तो देखिए एफ ऑफ 0 - 0 यानी कि रुकिए एक मिनट, मैं ऊपर इसको स्क्रॉल अप करता हूँ। 0 - 0 यानी कि मैं कहूँ LHL की वैल्यू देखिए जरा, ये हमारी है LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, ये 1 है, ये RHL है, ये 0 है, और हमारी फंक्शन वैल्यू भी क्या है, 0 है। तो अब देख सकते हैं आप इन दोनों में से कहाँ सिमिलैरिटी मिल रही है और कौन सी वैल्यू 0 हो रही है, ठीक है। बहुत इजीली हम इस चीज को देख सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो आप देखेंगे कि एफ ऑफ 0 - 0 के साथ इसकी इक्वलिटी नहीं है, और ये कहाँ इक्वल है, एफ ऑफ 0 प्लस 0 के साथ। या मैं कह दूं LHL नॉट इक्वल टू है RHL के, साथ ही साथ एक चीज और मिल रही है, RHL जो है वो इक्वल है फंक्शनल वैल्यू के, ठीक है। तो इनमें से देखो एक लिमिट जो है RHL और LHL में से वो फंक्शनल वैल्यू के इक्वल है, और बाकी दोनों लिमिट्स आपस में अनइक्वल हैं और एग्जिस्ट कर रही हैं। सभी की वैल्यू एक एग्जिस्टेंस वैल्यू आ रही है, 0 1, कोई नॉन इनफाइनाइट या नॉन डज नॉट एग्जिस्ट ऐसी कोई वैल्यू नहीं है, राइट। तो ये होता है फ्रेंड टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी में सेकंड टाइप, जो रिमूवल हो गया, और रिमूवल के बाद सेकंड जो दूसरा टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड।
अब हम पढ़ने जा रहे हैं डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड को। नेक्स्ट स्टेप पे आगे बढ़ते हैं, और इन दो सारी डिसकंटिन्यूटी को मैं कहूंगा आप अपनी कॉपी पर लिख करके विद एग्जांपल ऐसे लिख लें, और फिर कंपेयर करके अगर पढ़ेंगे तो दोबारा इसमें कभी टेंशन की बात नहीं आने वाली। अब आपके लिए डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड देखिए कितना इजी हो गया है। A function f is said to be the discontinuity of second kind if none of the limit either f of a minus 0 or f of a plus 0 exist. None of the limit, कोई भी लिमिट हो, चाहे f ऑफ a माइनस जीरो हो, डेट मीन्स LHL हो या RHL हो, ये एग्जिस्ट ही नहीं करें, और एग्जिस्ट ना करने की वैल्यू क्या है, इनफाइनाइट आ रही हो, या -1 2 +1 ऑसिलेट कर रहे हो, यानी कि रॉक एंड रोल कर रही है लिमिट, कोई एक एग्जिस्टेंट फाइनाइट वैल्यू नहीं आ रही। ठीक है, एक फाइनाइट वैल्यू नहीं आ रही है। इसको ऐसा जब होगा तो हम इसको कहेंगे डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। और ऐसी डिसकंटिन्यूटी के तो बहुत सारे एग्जांपल हैं, और बहुत सबसे इजी यही है भाई, लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो हमें उसको करने की जरूरत ही नहीं है। इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं मैंने इसे सॉल्व भी नहीं किया, इसीलिए सिर्फ एग्जांपल लिख दिया है। एफ एक्स एक्स फंक्शन है जहां साइन 1/x है व्हेन x नॉट इक्वल टू जीरो और x इक्वल टू जीरो पर ये 1 है। तो हैज अ डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड एट x इक्वल टू जीरो। तो आप कहेंगे सर कैसे है, चेक कर बताइए, चेक करने की जरूरत भी नहीं है। चलिए आप LHL निकालेंगे ना इसके लिए, तो क्या आएगा, एफ ऑफ जीरो माइनस जीरो करेंगे, लिमिट एच टेंड टू जीरो, और एफ ऑफ जीरो माइनस एच करेंगे, तो क्या करेंगे, जीरो माइनस एच रखेंगे तो क्या आ जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो, और ये आ जाएगा साइन -1/h। साइन -1/h क्या हो जाएगा, -sin 1/h हो जाएगा। थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री वाला ज्ञान इसमें लगा दिया मैंने। ठीक है, अब आप जब जीरो रखोगे तो क्या आएगा, माइनस को तो छोड़ ही दीजिए, साइन इनफाइनाइट आ जाएगा, और साइन इनफाइनाइट की वैल्यू देखेंगे तो -1 टू +1 के बीच में ऑसिलेट करेगी, या मैं कह दूं इनफाइनाइट आ गया तो फिर कोई बात ही नहीं करनी है। ठीक है, साइन इनफाइनाइट से भी आप देख सकते हैं, और ये -1 से +1 तक ऑसिलेट करता रहेगा, है ना। या मैं इसको सीधे सीधे कह दूं कि ये साइन इनफाइनाइट है तो डज नॉट एग्जिस्ट, वैल्यू ये आ गई। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपने देख लिया है तो ऐसे ही आप RHL निकालो कि बस वहां पर क्या होगा, साइन +1/h आएगा, और वहां पर प्लस इनफाइनाइट आ जाएगा। तो इनफाइनाइट जहां पर भी आया, चाहे LHL में हो RHL में, तो क्या डज नॉट एग्जिस्ट। तो कोई भी लिमिट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप देखेंगे एट x इक्वल टू जीरो पर एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। और जब एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो फिर डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड अपनी डेफिनेशन को कंप्लीट करता है, और आपको ये एग्जांपल भी समझ में आ गया होगा। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट टाइप है मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी। ये मिक्स्ड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या है, इस कॉन्सेप्ट को देखिए, देखते हैं। व्हेन वन ऑफ द लिमिट एग्जिस्ट व्हाइल द अदर डज नॉट एग्जिस्ट। यानी कि अब बात ये आ गई, जिसे मान लो RHL है वो इनफाइनाइट आ रहा है, लेकिन LHL जो है वो जीरो आ रहा है, या 1 आ रहा है, 2 आ रहा है। तो एक लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, और एक एक डज नॉट एग्जिस्ट, और एक क्या है, एग्जिस्ट कर रही है। ये केस जो होगा, ये हमारा होगा मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी का। अब इसमें राइट हैंड भी एग्जिस्ट कर सकती है, लेफ्ट हैंड डज नॉट एग्जिस्ट हो, या हो सकता है लेफ्ट हैंड एग्जिस्ट हो, राइट हैंड डज नॉट एग्जिस्ट हो। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, मैंने यहाँ पर इलस्ट्रेशन में लिख रखा है, एफ ऑफ ए प्लस जीरो एग्जिस्ट कर रहा है तो एफ ऑफ ए माइनस जीरो डज नॉट एग्जिस्ट कर रहा है, एफ ऑफ ए माइनस जीरो एग्जिस्ट कर रहा है तो एफ ऑफ ए प्लस जीरो डज नॉट एग्जिस्ट कर रहा है। तो इन दोनों में से कोई भी केस हो सकता है, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि सिर्फ एक ही चीज होगी। ठीक है, इसके ऊपर भी एग्जाम्पल अगर आपको देखना है तो इसके ऊपर एग्जाम्पल देख सकते हैं। देखिए आपके सामने है यहाँ पर, एफ एक्स इज इक्वल टू दिया है जीरो व्हेन एक्स लेस और इक्वल टू जीरो, एंड साइन 1/x व्हेन x ग्रेटर देन जीरो हैज मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी एट x इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिख करके ये कहा है कि इसको देखिए, शो करिए। आपके इंटरेस्ट में क्वेश्चन आएगा, पूछेंगे कि इस पॉइंट पर मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी है कि नहीं, या इस पॉइंट पर कौन सी डिसकंटिन्यूटी है। तो आपको उस पॉइंट पर चेक करना, और जिस तरीके की भी सिचुएशंस आपके सामने, कॉन्सेप्ट आपके सामने, आप इसे पढ़ करके आंसर कर सकते हैं। सो LHL निकालू अगर मैं एट x इक्वल टू जीरो, तो एफ ऑफ जीरो माइनस जीरो करेंगे, लिमिट एच टेंड टू जीरो पर एफ ऑफ जीरो माइनस एच करेंगे, यानी कि जीरो से वैल्यू क्या आ रही है, कम हो रही है, और जीरो से वैल्यू कम होने पे कांस्टेंट वैल्यू आ रही है जीरो। जब RHL निकालेंगे तो जीरो से ज्यादा होगी, डेफिनेटली जीरो प्लस एच होगा। तो यहाँ पर जब आप रखेंगे तो साइन 1/x, और साइन 1/x ऐसे में एग्जिस्ट नहीं करेगा, साइन इनफाइनाइट का केस हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं ये एग्जिस्ट कर रही है, और ये लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट कर रही है। तो एक एग्जिस्ट है और एक डज नॉट एग्जिस्ट है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये कैसी डिसकंटिन्यूटी हो गई,
ये डिसकंटिन्यूटी हो गई मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे इसके बाद बचती है इनफाइनाइट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी बहुत ही आसान है, इसमें कुछ भी नहीं करना खास। इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी में क्या है, अ फंक्शन f इज सेड टू हैव एन इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी एट अ पॉइंट a इफ आइदर और बोथ द लिमिट f ऑफ a प्लस जीरो एंड f ऑफ a माइनस जीरो आर प्लस इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट। ठीक है, जब प्लस इनफाइनाइट, जैसे मैं एक फंक्शन ले लूं fx और वो फंक्शन है मेरा 1/x। ठीक है, अगर मैं इसमें कहूँ तो डिसकंटिन्यूटी है, ओवरऑल आपको मैंने उस दिन इलस्ट्रेशन लगाया था कि x इज इक्वल टू जीरो ना हो बस केवल। ठीक है, बाकी सब जगह ये डिसकंटिन्यूअस है। तो मैं अगर कहूं कि अगर एट एक्स इक्वल टू जीरो पर ही मैं इसे चेक करूं, ठीक है, तो ये क्या दे देगा, इनफाइनाइट देगा। यानी ये कैसी डिसकंटिन्यूटी है, इनफाइनाइट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। और इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी ऊपर के केसेस में, मिक्स वाले में जैसे आपने देखा है एग्जिस्ट नॉन एग्जिस्ट, इस तरीके में भी कहीं ना कहीं आपको मिल सकती थी, अलग से बस पढ़ाई आती है। अदरवाइज 4 टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी है आप देखेंगे तो। पहला डिसकंटिन्यूटी हो गया आपका रिमूवेबल, सेकंड टाइप डिसकंटिन्यूटी का हो गया फर्स्ट काइंड, और इसके बाद फिर सेकंड काइंड के बाद फिर आपका मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी। एक बार मैं स्क्रॉल अप करके आपको पूरी डिसकंटिन्यूटी का चैप्टर दिखाने जा रहा हूँ, देखिएगा। जैसे इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी मैंने कहा इतनी बड़ी बात नहीं है, आप सब में बीच में देख रहे हैं, जहां भी डज नॉट एग्जिस्ट आएगा वहां पर ही आ जाएगा। तो टोटल डिसकंटिन्यूटी के आपको 4 टाइप्स या 5 टाइप्स आज पढ़ने को मिले, और ऐसी डिसकंटिन्यूटी होती भी है। मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी, ठीक है, जिसमें कोई एक लिमिट एग्जिस्ट करेगी, दूसरी एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। ठीक है, उसका एग्जाम्पल आपके सामने था। इसके बाद ऊपर चलें, सेकंड टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या है, यहाँ पर एग्जिस्ट नन ऑफ द लिमिट्स, आइदर राइट हैंड लिमिट हो या लेफ्ट हैंड लिमिट, ये एग्जिस्ट ही नहीं करेंगी। जब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही तो बात खत्म हो जाती है वहीं पर। फर्स्ट काइंड की बात करेंगे तो आप लिमिट तो एग्जिस्ट करेगी, लेकिन वो क्या होंगी, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट आपस में एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगी, एग्जिस्ट करेंगी। और इसके अलावा रिमूवल डिसकंटिन्यूटी जो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा है, उसमें क्या है कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी, आपस में इक्वल होंगे, दैट मीन्स कि एलएचएल और आरएचएल आपस में इक्वल होंगे, लेकिन ये उसके फंक्शनल वैल्यू के इक्वल नहीं होंगी, जिस वजह से ये क्या होगा, डिसकंटिन्यूटी हो जाएगा, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी हो जाएगा। तो ये था फ्रेंड्स डिसकंटिन्यूटी के टाइप्स और उसके एग्जांपल्स, और आगे के क्वेश्चंस आप लगा सकते हैं इसमें। ठीक है, और उन्हें लगाना भी है। इसके अलावा अगर दो फंक्शंस की अलजेब्रा क्या हो सकती है कंटिन्यूटी में, अब मैं बात कर रहा हूँ, सुनिएगा, कंटिन्यूटी, अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी क्या हो सकती है फॉर टू फंक्शंस, ये मैं आपको यहाँ पर कुछ इलस्ट्रेशंस के थ्रू बता देता हूँ, इसे याद रखेंगे आप, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम्स में आता है। अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस, इफ एफ एंड जी डिफाइंड ऑन एन इंटरवल आई are continuous at a point a belongs to I, then so are the functions। यानी कि बात ये हो रही है कि f और g कोई दो फंक्शन है, किसी इंटरवल पे डिफाइन है, उसका एक पॉइंट अगर हम उस इंटरवल का ले लें, डिफाइन होने का मतलब उस इंटरवल पे कॉन्टिन्यूअस डिफाइन है, कि उस पूरे इंटरवल पे कॉन्टिन्यूअस है। तो उस इंटरवल से अगर हम कोई एक पॉइंट ले लें तो ये फंक्शंस क्या होंगे, क्योंकि एफ एंड जी सेपरेटली कॉन्टिन्यूअस हैं उस सेम इंटरवल पे, तो एफ प्लस जी अगर हम लेते हैं तो भी कॉन्टिन्यूअस होगा, एफ माइनस जी लेते हैं तो भी कॉन्टिन्यूअस होगा, एफ इंटू जी कर दे तो भी कॉन्टिन्यूअस होगा, किसी स्केलर से किसी भी फंक्शन में एफ और जी में मल्टीप्लाई करते हैं तो भी कॉन्टिन्यूअस होगा, एफ अपॉन जी अगर लेते हैं, प्रोवाइडेड जी ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि जी ऑफ ए अगर जीरो होगा तो क्या होगा, इनफाइनाइट टेंस कर जाएगा। तो इस कंडीशन के साथ एफ ऑफ जी लेंगे तो वो भी कॉन्टिन्यूअस होगा। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग इसको देख सकते हैं। आगे आप लोग आज के लेक्चर में आपके लिए इतना ही था। ऐसे ही आपका साथ बना रहेगा तो ओ माई मैथ्स आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट लाता रहेगा। सो प्लीज सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट टू ओ माई मैथ्स। थैंक यू वेरी मच एंड दैट्स ऑल।